हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेरिक नंबर, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। स्टेरिक नंबर हम निकालते कैसे हैं? स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का कोई सेंट्रल एटम है जिसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं। उनको काउंट करने के बाद, जोड़ने के बाद, प्लस करने के बाद जो हमारी संख्या आती है वो हमारा स्टेरिक नंबर होता है। ओके, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम H2O का स्टेरिक नंबर अगर हमें निकालना है तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? ऑक्सीजन की 6 वैलेंसी होती है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 हैं और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है? 1 2। दो मिला के पेयर यानी जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला के एक लोन पेयर बनता है। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं। क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड हैं प्लस 2 लोन पेयर हैं। तो कितना हुआ? 4। 4 हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। ओके, अगर 4 आए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हमारा एग्जांपल है CO2। CO2 का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसकी 4 वैलेंसी होती है और इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 0 है। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें। नेक्स्ट एग्जांपल हम SO2 का देखें। सल्फर की कितनी वैलेंसी होती है? सल्फर की 6 वैलेंसी होती है। वैलेंसी हम देखते कैसे हैं ये आपको पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो हम आपको अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 6 होती है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है। नीचे वाला आपका पाई बॉन्ड होता है, ऊपर आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। सल्फर की 6 वैलेंसी होती है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक लोन पेयर बनता है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे BCl3, बोरॉन की कितनी वैलेंसी होती है? 3 वैलेंसी होती है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी 3 लगे हुए, इस वजह से इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसके पास 0 है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 0 है, तो हो जाएगा 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका NH3 है। NH3 नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? नाइट्रोजन की 5 वैलेंसीज होती है। थोड़ा सा डिस्कस करें वैलेंसी के बारे में। जैसे नाइट्रोजन जो होता है वो 15 ग्रुप का होता है और 15 ग्रुप का होता है तो उसमें हम 1 साइलेंट करके 5 जो होता है वो उसकी वैलेंसीज हो जाती हैं। ओके, जैसे बोरॉन 13 ग्रुप का होता है तो हम 1 साइलेंट करके 3 जो होता है उसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। कार्बन किस ग्रुप का होता है? 14 ग्रुप का होता है कार्बन। तो इसमें 1 साइलेंट कर देते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे 15 ग्रुप का है ये, तो 1 साइलेंट कर देंगे तो 5 जो होता है ये इसका वैलेंसीज हो जाता है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सही नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, 1 2 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 1 है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 लोन पेयर बनता है। तो ये हो जाएगा 4। 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है CH4। CH4 कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन 14 ग्रुप्स का होता है तो इसकी वैलेंसी होती है 4। 4 इसकी वैलेंसी होती है। इसमें देखिए 4 ग्रुप्स, 4 एटम्स आके लगे हुए हैं, 4 एलिमेंट्स। तो हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब इसमें 0 लोन पेयर है। तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे देखते हैं, नेक्स्ट आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए।
जैसे स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। तब आप इस मेथड से, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें टाइमिंग की थोड़ा कमी होती है, लिमिटेड टाइम आपके पास होता है, तो इतना लंबा आप नहीं निकाल सकते, तो आप ट्रिक के मेथड से निकाल सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो फॉर एग्जांपल इस मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये SO4 2 माइनस है, तो 2 माइनस है, तो इसमें सल्फर जो होता है वो हमारा मोनोवैलेंट है। सल्फर हमारा क्या होता है, सल्फर की वैलेंसी, सल्फर हमारा सेंट्रल एटम होता है, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 6 होती है। क्यों? क्योंकि सल्फर 16 ग्रुप का होता है। तो 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो डाई वैलेंट एटम होता है। और कैटायन की बात करें तो इसमें कैटायन भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमारा एनायन होता है, तो एनायन कितना है +2 है, तो हमारा हो जाएगा 8 - 2 = 4। ओके, 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल और हम देखें तो उसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते हैं। जैसे I3 जैसे I3 का हम देखें तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आयरन के पास, आयरन जो है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं, तो आप लिख सकते हैं 7 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम इसमें 2 है। ओके, क्योंकि 1 है तो 1 से 3 2 आयोडीन आके जुड़े होंगे। कैटायन कितना है, कैटायन इसमें नहीं है। एनायन कितना है, एनायन 1 है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है, सिर्फ नेगेटिव दिया गया, तो आपका 1 हो जाएगा। कितना हुआ 8 9 10 10 हुआ ना। अब 10 को आपको डिवाइड कर देना है 2 से, कितना हो जाएगा 5 5। ओके, अब 5 आया तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। ओके, आप इस मेथड से बता सकते हैं, जैसे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एग्जांपल्स। ओके, अगर आपका बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड आपका 2 है और लोन पेयर 0 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। ओके, अगर आपका बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर आपका 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा। और इन दोनों को काउंट करके आपका, जैसे हमने बताया था, स्टेट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो होता है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को आप काउंट करते थे तब आपका जोड़ते थे तब आपका स्टेट नंबर आता था। तो इन दोनों को काउंट करेंगे तो स्टेट नंबर आपका 2 आएगा, 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा, उसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे SO2। ओके, SO2 का एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा है, ये देखिए, ये SO2 का जैसे आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था sp आया था, वैसे यहाँ भी है, वैसे आपका यहाँ भी है। नेक्स्ट, अगर आपका बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा, ज्योमेट्री आपकी बेंट हो जाएगी। और इन दोनों को काउंट करके स्टेट नंबर आपका 3 हो जाएगा। ओके, 3 स्टेट नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। बॉन्ड पेयर आपका 2 तो लोन पेयर 2 तो स्टेरिक नंबर आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। ओके, आपका बॉन्ड पेयर 2 आता है, लोन पेयर आपका 3 आता है, तो स्टेरिक नंबर आपका 5 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d हो जाएगा। ओके, और ज्योमेट्री आपकी लीनियर हो जाएगी। और बॉन्ड पेयर आपका 3 आता है, लोन पेयर आपका 0 आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा। और स्टेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर इन दोनों को काउंट करके ही बनता है, तो हो जाएगा आपका 3। बॉन्ड पेयर आपका 3 है तो लोन पेयर आपका 1 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपकी sp3, और ये आपका पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर आपका 2 है, तो स्टेट नंबर आपका 5 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp3d2 और t सेफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ClF3 और OFXeOF2। ओके, ऐसे ही आपके सारे हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर इतना है तो लोन पेयर इतना है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ज्योमेट्री आपकी ये हो जाएगी। अगर आपको इसमें से, इस एग्जांपल्स में किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसका एग्जांपल निकाल करके कमेंट में आप बताइएगा, इसका एग्जांपल हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माय वीडियो।